किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए जब राष्ट्र संकट में हो? संकट कोरोना जैसी भीषण महामारी की वजह से डूबती हुई अर्थव्यवस्था का, संकट लॉकडाउन की वजह से बढ़ी हुई बेरोजगारी का, और एक संकट सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं का। इन समस्याओं को प्राथमिकता न देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी और विवादित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार नए संसद समेत अन्य निर्माण भी कर सकती है। पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं है। जस्टिस A.M. खनविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के नाम पर भारी भरकम खर्च कर रही है, जिसकी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या और आर्थिक मंदी के इस दौर में ज़रूरत क्या है इसकी। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं NBC हिंदी। कई मर्तबे बसी और उजड़ी दिल्ली का प्रमाण महाभारत काल से ही मिलता है। 8वीं शताब्दी जब दिल्ली का तानाशाह राजा अनंगपाल तोमर था तो उसकी सत्ता लाल कोट किले से चलती थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और सल्तनत काल का एक लंबा दौर गुजरा, लेकिन दिल्ली भारत की सत्ता का केंद्र बनी रही। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए लाल किले का निर्माण कराया। साल 1857 के गदर में अंग्रेजों से हारने और बंदी बनाकर बर्मा भेजे जाने तक अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसी लाल किले से अपनी सत्ता चलाते रहे। मुगलों के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने अपने ऐलान के साथ दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी बना दिया। 1911 से 1931 के मध्य ही रायसीना हिल्स पर मौजूद बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, जिसका डिजाइन सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। उस वक्त इन बिल्डिंग्स को वायसराय और उनके सचिवालय के लिए तैयार किया गया था। इसी अवधि में संसद भवन भी बनाया गया था। राजपथ के इर्द गिर्द मौजूदा कई बिल्डिंग्स को अलग अलग चरणों में मंत्रालयों और विभागों की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता रहा। इस पूरे इलाके को बने हुए 100 साल का वक्त हो चुका है, इसलिए सरकार को रायसीना हिल और राजपथ को फिर से तैयार करने की जरूरत लग रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की बिल्डिंग्स को रीडेवलप किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मतलब राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण किया जाना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलप किया जाएगा। नया आवासीय परिसर का भी प्रस्ताव है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के अलावा कई नए कार्यालय भवन होंगे, ताकि सभी मंत्रालय और विभाग समायोजित किए जा सके। नई संसद तिकोने आकार की होगी, हालांकि पुराने संसद भवन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। मौजूदा संसद की इमारत 93 साल पुरानी है, जिसका शिलान्यास 1921 में हुआ था। नई संसद के निर्माण का अनुमानित खर्च 971 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नई संसद के 2022 तक तैयार हो जाने की संभावना है। प्रोजेक्ट के तहत नया केंद्रीय सचिवालय भी तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब 10 इमारतें होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने की समय सीमा 2024 तक रखी गई है। आपको बता दें, संसद भवन की नई बिल्डिंग का डिजाइन गुजरात के आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने तैयार किया है। इससे पहले बिमल गुजरात हाईकोर्ट, IIM अहमदाबाद और IIT जोधपुर जैसी बिल्डिंग्स का डिजाइन तैयार कर चुके हैं। उनकी कंपनी SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के लिए कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। डॉक्टर पटेल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर, UN सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड और प्रधानमंत्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन शामिल है। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी, ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा,
जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा। यह मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। नए संसद भवन में 888 लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। वहीं संयुक्त सत्र में इसे 1224 सदस्यों तक बढ़ाने का विकल्प भी रखा जाएगा। राज्यसभा के सदन में कुल 384 सदस्य बैठ सकेंगे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें भी जगह बढ़ाने का विकल्प रखा जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदन में कुल 543 सदस्य बैठ सकते हैं, वहीं राज्यसभा में कुल 245 सदस्य। वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी मार्च 2020 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए अदालत से आग्रह करते हुए एक याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक के जीने के अधिकार के विस्तारित संस्करण का उल्लंघन है। इसे एक क्रूर कदम बताते हुए याचिकाकर्ता का दावा है कि ये लोगों को अत्यधिक कीमती खुली जमीन और ग्रीन इलाके का आनंद लेने से वंचित करेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कई लोगों ने पर्यावरण संबंधी आपत्ति जताई है, जिसको लेकर सेंट्रल विस्टा कमेटी की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। याचिका दायर करने वाले के वकील श्याम दीवान ने कहा कि सरकारी पैसे खर्च करके इस तरह के निर्माण को उचित ठहराने को लेकर किसी भी तरह का कोई अध्ययन नहीं हुआ है। इसे भी किसी तरह से साबित नहीं किया गया है कि मौजूदा संसद की इमारत के साथ ऐसी क्या समस्या है जिससे कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिस पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार के इस कई सौ करोड़ के प्रोजेक्ट का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा संसद की इमारत करीब 100 साल पुरानी है, इस पर ज्यादा दबाव है। नई संसद बनाते वक्त इस इमारत की एक भी ईंट नहीं निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा संसद की इमारत 1927 में बनी थी और अब यह बहुत पुरानी पड़ चुकी है। इसमें अब सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं, जगह की कमी है। ये इमारत भूकंप रोधी भी नहीं है। इसमें आग लगने से बचाव संबंधी सुरक्षा मापदंडों का भी अभाव है। नई योजना के तहत संसद की नई इमारत के अलावा केंद्रीय सचिवालय और कई मंत्रालयों की इमारत बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे सालाना खर्च होने वाले 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी और मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय में सुधार आएगा, क्योंकि 10 नई इमारतों में शिफ्ट हुए ये मंत्रालय आपस में बेहतर तरीके से मेट्रो से जुड़े होंगे। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सरकार के कामकाज में सुधार लाने के लिए ये जरूरी है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय एक जगह पर हों, इसलिए इस योजना की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी। धन्यवाद।